हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो। सो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑन 2005। ओके, इसके साथ ही हम लोग कुछ और भी कमीशंस एंड कमिटीज स्टडी करेंगे, बट पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 2005 में आया था, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भी कहते हैं। तो शॉर्ट में इसको NCF भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है। NCF 2005 जो था वो दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय NCERT with an aim to bring about reforms in the education system by introducing a curriculum which is learner centric। एक ऐसे कुरिकुलम को इंट्रोड्यूस करने की बात करता है विथ रिफॉर्मेशन, मतलब सुधार के साथ, जो कि लर्नर सेंट्रिक हो, स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, लर्नर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए फोकस कुरिकुलम को प्रिपेयर करने की बात करता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये कुरिकुलम फ्रेमवर्क है। सो दिस इज़ वन ऑफ द 4 NCFs आ चुके थे। पहला था 1975, 1988, 2000 एंड 2005 बाय द NCERT इन इंडिया, और ये सारे NCERT के द्वारा लाए गए थे। तो टीचर एजुकेशन में इसका क्या रोल है? तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इन सर्विस टीचर्स को एजुकेशन देने की बात करता है, मतलब उनको ट्रेन करने की बात करता है। और कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनका लगातार एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता रहे। कुरिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन है उसके लिए भी कुरिकुलर एरियाज होने चाहिए, मतलब कि उसके लिए भी पर्टिकुलर अपना एक कुरिकुलम होना चाहिए। प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सर्विस से बिफोर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। और कुछ खास चीज़ें इन्होंने मेंशन की थी, जिसमें है आपका हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। इन सारी चीज़ों को भी ऐड करने की बात करता है। मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू द एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन कोर्सेज। दोनों ही एलिमेंट्री और सेकेंडरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में इन सारी चीज़ों को ऐड करने की बात करता है। फिर एक और चीज़ था पीस एजुकेशन। पीस एजुकेशन को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखने की बात करता है। नेक्स्ट है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 में आया था, जिसे हम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भी कहते हैं। इसके चेयरमैन थे श्याम पित्रोदा, और इसका एम था टू एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करें जो कि वाइब्रेंट नॉलेज हो, जिसमें वाइब्रेंट नॉलेज हो, मतलब सारी वैराइटीज़ की नॉलेज हो और काफ़ी वेरिएबल भी हो। कंट्रीब्यूशन टू टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है? सो नॉर्म्स स्पेसिफाइड फॉर टीचर क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। कुछ नॉर्म्स स्पेसिफाई किए गए हैं टीचर क्वालिफिकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ICT का नॉलेज भी ज़रूरी बताया गया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी ज़रूरत बताया गया है। इट फोकसेस ऑन 5 क्रिटिकल एरियाज ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू एक्सेस, कॉन्सेप्ट्स, क्रिएशन, एप्लीकेशन एंड सर्विसेज, जिसको हम लोग नॉलेज पेंटागन भी कहते हैं। उन्होंने 5 क्रिटिकल एरियाज ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज जो हम लोग प्राप्त करने से लेकर प्रोवाइड करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई, 5 पॉइंट्स बताए गए। इसमें है कि एक्सेस, मतलब वहाँ तक आप हर किसी भी ज्ञान तक आपकी पहुँच हो। कॉन्सेप्ट उसका होना चाहिए। क्रिएशन, मतलब उसमें कुछ नई चीज़ों का आप ऐड कर सकें। फिर है एप्लीकेशन, उसको अप्लाई भी करना है और अल्टीमेटली आपको प्रोवाइड भी करना है। ठीक है, सर्विसेज का मतलब वो ज्ञान आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना है एज ए सर्विस। टीचर पोर्टल की बात करता है, जहाँ पर टीचर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है आपका यशपाल कमेटी रिपोर्ट, जो कि 2009 में आया था। तो इसे हम लोग देखते हैं। इन 1992 नेशनल एडवाइजरी कमेटी वॉज सेट अप। 1992 में एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई थी, जिसके चेयरमैन थे प्रोफेसर यशपाल। और इनका एक थीम था जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ है, लर्निंग विदाउट बर्डन।
बोझ के बिना सीखना, ठीक है। तो बिना किसी भार के सीखना, मतलब सीखते हुए लर्नर को ये नहीं फील हो कि उनके साथ कोई ज़बरदस्ती की जा रही है, ऐसा नहीं हो। In 2009, MHRD set up a committee on higher education known as यशपाल कमेटी। 2009 में MHRD ने एक कमेटी सेटअप की जिसका नाम था यशपाल कमेटी, जिसके चेयरमैनशिप जिनके पास था उनका नाम है प्रोफेसर यशपाल, तो उनके नाम पर ही हम लोग इसको जानते हैं। टीचर एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है? सो द बॉडीज लाइक NCTE, AICTE, UGC and other must be replaced by a Commission of Higher Education and Research। कुछ बॉडीज़ लाइक ये सारी जो बॉडीज हैं इन सारी ही चीज़ों को रिप्लेस करके एक अलग बॉडी की बात करता है जिसका निर्माण होना चाहिए CHER, कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। एक 7 मेंबर की बॉडी होगी ये। द न्यू रेगुलेटर मस्ट फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर, और ये जो होगा ये पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री होना चाहिए। BEd program should offer the possibility of specification in secondary और elementary और nursery education। BEd प्रोग्राम भी जो है वो स्पेशलाइज्ड हो इन सेकेंडरी और एलिमेंट्री और नर्सरी एजुकेशन, हर तरह की पॉसिबिलिटी प्रदान करने वाला हो। द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन एंड 4 years आफ्टर हायर सेकेंडरी। जैसे अभी ये चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, ग्रेजुएशन के बाद जो है 1 year का BEd प्रोग्राम हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, और अगर हायर सेकेंडरी के बाद अगर 4 years का किया गया है, इंटीग्रेटेड हायर सेकेंडरी के बाद जो है ये प्रोग्राम जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म में होगा। ग्रेजुएशन के साथ ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ द टीचर इज फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स लाइक टीचर्स स्टेटस, रेम्यूनरेशन पेड, कंडीशन ऑफ वर्क, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ द टीचर। टीचर की क्वालिटी जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे टीचर का क्या स्टेटस है, उनको क्या पेमेंट दिया जाता है, कंडीशन ऑफ वर्क, उनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल कंडीशन है, एकेडमिक और प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ द टीचर। टीचर की क्वालिटी इन सारी ही चीज़ों से प्रभावित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये जो था NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अब है ये पॉइंट, ये है NCTE के द्वारा, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि 2 चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। फर्स्ट में हमने देखा NCF, ठीक है। NCF वॉज प्रिपेयर्ड बाय NCERT, और ये है NCFTE, ठीक है। तो NCFTE जो है ये 2009 में आया था, जिसको NCTE ने प्रिपेयर किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, इवन आया भी है, इसको ध्यान में रखेंगे। सो कुछ कंसर्न्स NCFTE के क्या हैं? पहला है टीचर एजुकेशन का प्रोफेशनलाइजेशन हो, रिसर्च एंड इनोवेशन हो टीचर एजुकेशन में, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की व्यवस्था हो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था हो, और वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और करिकुलम में टीचर एजुकेशन का क्या है वो आपको बताया गया है। इसमें 3 ब्रॉड करिकुलर एरियाज हैं। पहला है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशंस जिसमें कि आपका आता है एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल वर्ड हम लोग ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि अपने आप में कहीं ना कहीं फिलोसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी जो है काफ़ी ब्रॉड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल वर्ड उसके पहले ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एजुकेशन को लेकर के बात करेगा, ठीक है। करिकुलम एंड पेडागोजिकल थ्योरी, इसके अलावा ये तो कंपलसरी पेपर होगा जो फर्स्ट है आपका फाउंडेशन, सेकंड होगा पेडागोजिकल जो है वो आपको स्कूल सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। स्कूल सब्जेक्ट की जो मेथड होगी उसकी बात करता है ये पेडागोजिकल थ्योरी। फिर स्कूल इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिकल, स्कूल इंटर्नशिप यानी कि प्रैक्टिकल्स वगैरह जो करवाए जाते हैं उसकी बात करता है ये। जो मैथड टीचिंग वगैरह करवाया जाता है उसकी बात करता है।
तो एक तो आपको कंपलसरी पढ़ना है, दूसरा आपका सब्जेक्ट की पेडागोजी आपको स्टडी करनी है, तीसरा आपका प्रैक्टिकल्स करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर है जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012, इसे भी याद रखेंगे। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट 2012। देखिए इसमें क्या है, ऑन December 23, 2012, a 3-member committee headed by Justice J.S. Verma, former Chief Justice of the Supreme Court, was constituted to recommend amendments to the criminal law so as to provide for quicker trial and enhanced punishment for criminals accused of committing sexual assault against women. The other members of the committee were Justice Leela Seth, former judge of the High Court, and Gopal Subramanian, former Solicitor General of India. The committee submitted this report on 23rd January 2013. हाँ, तो ये जो कमेटी थी ये विमेन के अगेंस्ट जो सेक्सुअल हैरेसमेंट्स वगैरह होते हैं उसको डील करने के लिए, चूँकि ये एक जस्टिस थे। द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर जस्टिस लीला सेठ और कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को 23rd June 2013 में सबमिट किया। It made recommendations on laws related to rape, sexual harassment, trafficking and child sexual abuse, educational reforms. इन्होंने कुछ लॉज को रिकमेंड किया रिलेटेड टू रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और एजुकेशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, इन सारे ही पॉइंट्स पे इनका फोकस था। तो टीचर्स के लिए क्या था इसमें, ये देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, द गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्रीज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन स्पेशली इन डेफिसिट स्टेट्स। गवर्नमेंट जो है वो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करेगा और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी ऑफ टीचर प्रिपरेशन डेफिसिट स्टेट्स, जहाँ कमियाँ हैं, जो डेफिसिट स्टेट्स हैं, वहाँ पर टीचर प्रिपरेशन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इंस्टीट्यूट्स डेवलप करेगा और टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। The government should adopt a transparent procedure for pre-entry testing of candidates. और गवर्नमेंट के पास एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है pre-entry testing of candidates की प्री टेस्टिंग के लिए, यानी कि एक तरह का जो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं वो, जैसे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जैसे बीएड वगैरह के लिए टेस्ट होता है, डीएलएड के लिए टेस्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। टीचर एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम। टीचर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी इन्हांस्ड। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन्हांस्ड होना चाहिए। करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी रीडिजाइंड कीपिंग इन व्यू द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NT 2009 एंड अदर रेलिवेंट मटेरियल्स। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है डिज़ाइन होना चाहिए CFTE के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसके आधार पर इसका निर्माण होना चाहिए। एवरी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन शुड बी अटैच्ड विद द स्कूल। हर प्री सर्विस टीचर एजुकेशन जो है या इंस्टीट्यूट जो है वो एक स्कूल के साथ अटैच्ड होना चाहिए, जहाँ पेट्रोनिंग जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, अपने प्रैक्टिकल्स कर सकें एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। द फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री शुड बी ऑफर्ड इन फेस टू फेस मोड। और पहली प्रोफेशनल डिग्री जो है वो फेस टू फेस मोड में होनी चाहिए, ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए, कोई डिस्टेंस मोड में नहीं होनी चाहिए। ऑल द एग्जिस्टिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इम्पार्टिंग इन सर्विस टीचर एजुकेशन शुड बी स्ट्रेंथेंड। उस वक्त जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते थे वो सभी को स्ट्रेंथन होने की बात की गई है, सबको मजबूत होने की बात की गई है। और उसी तरह डायट्स और CRT को भी स्ट्रेंथन होने की बात कही है। द CTEs एंड ISCs आर टू बी स्ट्रेंथन। उसी तरह CTE और ISC भी स्ट्रेंथन होने की बात कही गई है। फॉर असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स द सेंट्रल